तो आपकी पत्नी की मौत रात को 1:15 के आसपास हुई। ऐसा रिपोर्ट में लिखा है। तो अपनी पत्नी की मौत के समय आप लोग क्या कर रहे थे? जी, हम लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। मतलब आप लोग अपने अपने कमरे में सो रहे होंगे। जी नहीं, मैं अपने बेटे के साथ और वो अपने कमरे में सो रही थी। क्यों? क्योंकि वो रोज रात को जोर जोर से खर्राटे मारती है। अच्छा, रात को जब 1:15 आसपास आपकी पत्नी का मर्डर हुआ तो आप लोग क्या कर रहे थे? गुटखा खा रहे थे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इन्होंने जब अपने गुटखे का रैपर फाड़ा, उसकी आवाज़ से मैं समझ गया कि गुटखा खा रहे हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि वो गुटखा ही खा रहे थे? कुछ और भी तो फाड़ सकते हैं। चॉकलेट हो सकता है, च्युइंगम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर, वो गुटखे का रैपर उड़कर मेरी गर्दन पे चिपक गया है। सबूत है मेरे पास, ये लीजिए। ठीक है। हम्म, और ये बताइए कि आपकी अपनी पत्नी के साथ संबंध कैसे थे? बहुत खराब। क्यों? क्योंकि वो दिन भर चिल्लाती थी और रात को खर्राटे मारकर सोती थी। ओ, मालिक, चाय। ये कब से काम कर रहा है यहाँ पर? मेरे पैदा होने के समय से। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो उसमें पैदा हुए थे। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो उसने मेरे गाल पर इतनी जोर से चुम्बी ली थी कि उसका निशान आज तक पड़ा हुआ है। लेकिन इससे कैसे साबित होता है कि तुम्हारे पैदा होने के समय से तुम्हारे साथ काम कर रहा है? ये मेरे घर में परमानेंट होना चाहता था, इसीलिए मैं घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए इसने मुझे इतनी गंदी चुम्बी ली है। घटना वक्त तुम क्या कर रहे थे? सर, ये मेरी पत्नी के कमरे में से चाकू लेके निकल रहा था। हम्म? अरे सर, मैं तो रात को मालकिन को फल काट के देने गया था। ये रात को कौन फल खाता है भाई? वो भी 1:15 हैं? अरे साहब, आपको नहीं मालूम, वो बहुत अजीबोगरीब है, ऐसी ही है वो। हम्म? भाई तुम बहुत जानते हो उनके बारे में। उनके पति से भी ज़्यादा। काफ़ी करीब थे उनके, लग रहा है। हाँ, ये नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। सबसे ज़्यादा समय यही तो बिताता था मम्मा के साथ। अच्छा। ऐसी बात है। लेकिन ये इसके साथ इतना क्यों घुल मिल गई थी? ऐसा क्या था इसमें? हाँ, क्योंकि पूरे घर में यही है जो उनके खर्राटे और जो उसे चिल्लाने का बुरा नहीं मानता था। इसे कोई दिक्कत नहीं थी उससे। कितना समय जाता था ये तुम्हारे मम्मी के साथ? 12.25 घंटे उनके साथ रहता था वो। अच्छा। और बाकी? बाकी 12.25 घंटे वो सोती थी। अच्छा, मतलब उतनी देर के लिए ये भी उनसे अलग ही रहता होगा। क्यों? नहीं, अलग नहीं रहता था, रहता तो उनके साथ ही है, बस बात नहीं करता उस समय जब सोती है। ओ, एक्चुअल में तुम्हारी मम्मी की गाल पे भी सेम ऐसा ही निशान है जैसा इसने तुम्हारे गाल पे बनाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। समझ रहे हो? अरे सर, वो नीचे पानी गिरा हुआ था और गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं उनके गालों पर गिर गया। अच्छा, तो गिरते हो सीधे गाल पे गिर जाते हो हैं? और कोई जगह नहीं मिली गिरने की? नहीं नहीं साहब,
गलती से हो गया साहब। लेकिन अगर एक बार मान भी ले, मतलब सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो दिखा रहे हैं कि तुम संदिग्ध हो, हम अगर एक बार मान भी लें कि तुमने मर्डर किया है, लेकिन तुम्हारे पास कोई मकसद या मोटिव नहीं बन रहा है। जी मोटिव? मोटिव, मकसद नहीं बन रहा है इसका। ओ सर, उस दिन शाम को मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को बड़ा डांटा था, तो इसकी जो है मेरी पत्नी से बड़ी लड़ाई हुई थी। ये काफ़ी नाराज़ था उससे कि मेरी पत्नी ने क्यों मेरे बेटे को डांटा। अच्छा, क्यों भाई? बेटा तुमका है, डांटना उनको चाहिए, अब तुम क्यों डांट रहे हो? हाँ? अरे साहब, इतने छोटे बच्चे को इतना डांटना भी ठीक नहीं। डर गया था बेचारा साहब, बस इसीलिए। ये बेटा आपका ही है ना? नहीं नहीं सर, मेरा ही बेटा है सर। क्यों? नहीं, दरअसल उसकी शक्ल, आपके बच्चे की शक्ल आपसे कम और इससे ज़्यादा मिल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। अरे सर, वो इत्तेफाक से होगा सर, और कोई बात नहीं। हम लोग इत्तेफाक को विश्वास नहीं करते। लड़के की वजह से लड़ाई की, इसके और मम्मी की दोनों गालों पर एक ही जैसे निशान, और रात को चाकू लेकर घर से उनके रूम से बाहर निकलना, सबूत और गवाह। अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझको फंसाया जा रहा है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझे हेडक्वार्टर फ़ोन करके फोर्स बुलानी पड़ेगी, इसे गिरफ्तार करके से पूछताछ करनी है, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। सर, ये खून मालिक ने किया, मालिक ने किया सर ये खून। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? देखा सर आपने, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, नमक हराम है। अच्छा, अब अपनी जान पे बनाई तो मालिक को फंसा दिया। यही खून किया होगा। देखिए सर, यही खून किया। चल साले थाने, नमक हराम, मैं बताता हूँ तुझे। चल थाने चलते हैं, अगर डेली करता हूँ। चल नमक हराम भाई। नहीं सर, बेटा तू अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? अपना ख्याल रखना तू।